पहले बोलेंगे कि हिंदू खतरे में है, सरकार बचा सकता है, फिर बोलेंगे अब सरकार खतरे में, हिंदू आओ बचाओ। भाई तुम खुद बचा नहीं सकते अपने आप को, तो हिंदू को कहां से बचा लोगे? भारत को विश्व गुरु बनना है कि नहीं? हम सबको बनना है। मैं इसको ऐसे समझता हूं, जब हमारी हर स्कूल में एक गुरु ठीक ठाक बन जाएगा ना, तो भारत अपने आप विश्व गुरु बन जाएगा। 2 जिले में मैं भी डीएम रह चुका हूं, कलेक्टर रह चुका हूं। एक नागरिक सरकारी ऑफिस में, दफ्तर में हाथ जोड़ के ही आता है, हक से नहीं आता है। हक से सवाल पूछने के लिए एक सरकारी दफ्तर में नहीं जाता है। क्यों? ये देश नागरिकों का देश है, किसी का राजा का देश नहीं है। जो अगर पुलिस खड़े हैं, इनकी लाठी भी आपके टैक्स से आए हुए हैं, जिससे आपको शायद मार पड़ती होगी, वो भी आपके टैक्स से आए हुए हैं। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार और मेरा धन्यवाद सिवान में बुलाने के लिए। पहली बार सिवान आ रहा हूँ और यहाँ आके आपसे बात करने का एक मौका देने के लिए आप सबको मैं धन्यवाद कहता हूँ, कन्हैया को भी और एएसएफ को भी, आप सब सिवान के निवासी आप सभी को। पर बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप अपने आप को प्रजा मानते हैं कि नागरिक? जवाब देना होगा। नागरिक या प्रजा? इसमें अंतर समझते हैं क्या है? प्रजा और नागरिक के अंतर समझते हैं? लोकतंत्र में प्रजा होता है, किसने बोला? हैं? लोकतंत्र में नागरिक होता है। जब राजा हुआ करता था तब प्रजा हुआ करता था। लोकतंत्र में नागरिक होते हैं। बात यह है, हम आजाद हुए पर हम नागरिक नहीं बने। देश आजाद हुआ, हम प्रजा ही रह गए। क्यों प्रजा रह गए? अगर आप नागरिक होते तो एक दिन 8 बजे आपके पैसा को ये नहीं बोल दिया जाता कि आपका पैसा को कोई वैल्यू नहीं है, बंद कर दिया सारा पैसा। कोई नागरिक से कोई सरकार ऐसे बात नहीं कर सकता। कोई एक राजा प्रजा से जरूर कर सकता है कि तुम्हारा पैसे का कोई मतलब नहीं आज 8 बजे से। एक पूरा प्रदेश को एक दिन से बंद करने का जो डिसीजन है, जम्मू कश्मीर में जो किया, वो एक राजा जरूर कर सकता है। ये सरकार नागरिक के ऊपर, अपनी ही नागरिक के ऊपर नहीं कर सकता। या बोले कि अभी काम धाम सब बंद, घर के अंदर ही रहना है, ना आपको खाना प्रोवाइड किया जाएगा। अभी लॉकडाउन की बात कर रहा हूं मैं, कि बोला कि आप ना नौकरी पे जा सकते हैं, ना बाहर निकल सकते हैं, ना अपने घर जा सकते हैं, या फिर आपको खाना भी नहीं देंगे और पानी भी नहीं देंगे। जहां पे आपको रहना है उसी के अंदर रहना है। आप किराया भी कैसे देते हैं? मैं मुंबई से आता हूं, मैंने देखा है वहां से लोग, कितने लोग चल के आते थे, हजार किलोमीटर चल के आ रहे हैं। 21वीं सदी में एक आजाद भारत के नागरिक, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको पानी नहीं मिल रहा है, और सरकार ने उनको वापस घर जाने का सारा तरीका भी बंद कर रखा है, चाहे रेल हो, बस हो, इसलिए वो पैदल चल के आ रहा है। और सिर्फ चल के आ रहे इतना नहीं, हर एक स्टेट का बॉर्डर जब पार करते थे, उनके ऊपर पुलिस लाठी भी मारते थे। उनके ही देश में, किसका देश है? आपका ही है ना। आप अपना घर आना चाहते हैं मुंबई से इधर, क्योंकि वहां पे नौकरी बंद कर दिया, तो आना चाहेंगे, ना खाना मिल रहा है बच्चे का, ना स्कूल हो रहा है, कुछ नहीं। और आते हुए इस बात को लेकर आपको पीटा जा रहा है कि आप पैदल क्यों चल रहे हैं। अगर आप नागरिक होते तो चुप नहीं रहते। नागरिक होते तो सवाल जरूर पूछते। हम अपने आप को प्रजा ही मानते हैं आज भी, प्रजा से ज्यादा थोड़ा बेनिफिशियरी मानने लग गया।
कि मान लो चूल्हा मिल गया है कि नहीं, या सिलेंडर, गैस सिलेंडर मिला है कि नहीं, या टॉयलेट मिला है कि नहीं, सरकार कुछ दे रहे हैं वो मिला है कि नहीं। सिलेंडर मिला, उसके बाद दूसरी बात, भरने के लिए पैसा नहीं है तो उसके भर के दो, ये पूछने के लिए आपको नागरिक होना जरूरी है। प्रजा क्या है, वो सिलेंडर ले लेता है, अगले महीने अगर उसको भरने का पैसा नहीं है तो चुप रहता है, वापस लकड़ी ले लेता है। अगर नागरिक है तो पूछता है, भाई सिलेंडर दिया, इसका भरने का भी होता है, नहीं करोगे तो मैं करूंगा क्या इसका। ये सिर्फ प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का या मुख्यमंत्री से सवाल पूछने की बात नहीं है। 2 जिले में मैं भी डीएम रह चुका हूं, कलेक्टर रह चुका हूं। एक नागरिक सरकारी ऑफिस में, दफ्तर में हाथ जोड़ के ही आता है, हक से नहीं आता है। हक से सवाल पूछने के लिए एक सरकारी दफ्तर में नहीं जाता है। क्यों? ये देश नागरिकों का देश है, किसी का राजा का देश नहीं है। जो अगर पुलिस खड़े हैं, इनकी लाठी भी आपके टैक्स से आए हुए हैं, जिससे आपको शायद मार पड़ती होगी, वो भी आपके टैक्स से आए हुए हैं। पर मान लीजिए आप इधर से चल रहे हैं, नहीं उनको कुछ वो नहीं कह रहा हूं मैं, पुलिस को कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, एक सिस्टम जो है उसकी बात कह रहा हूं। अगर वो लाठी उठाते बोलते हट यहां से, तो आप जल्दी साइड हो जाएंगे। और मान लीजिए रात को 8 बजे है, घर जाओ यहां से, तो तुरंत बोलेंगे मारिए मत, हम चले जाएंगे, क्योंकि आप प्रजा है। नागरिक होते तो पूछते कि भाई मार क्यों रहे, तुमको किसने अधिकार दिया मेरे ऊपर मारने का? मेरा ही देश में मुझे सेवा करने के लिए जो निवृत्ति हुए, आप हमें मार कैसे सकते, ये पूछते नागरिक होते थे। पर हम वो नहीं पूछते, हम पूछते मारिए मत, चले जाएंगे हम। और मार क्यों रहे? जब अपने आप को नागरिक नहीं महसूस करते तो सरकार से जिम्मेदारी मत एक्सपेक्ट करिए, उसकी उम्मीद मत रखिएगा। जब खुद से नागरिक होने का उम्मीद नहीं है आपको, तो सरकार से जिम्मेदार होने का उम्मीद भी मत रखिए। वो भी राजा के तरह ही बिहेव करेंगे जब तक आप प्रजा की तरह बिहेव करते रहेंगे। तो ये मैं अभी कई सारे लोगों ने बल्कि मैसेज किया, जब उनको पता चला कि मैं सिवान में आ रहा हूं, उसमें से एक ने मैसेज किया है कि यहां से कई सारे लोग बाहर जाते हैं, वो क्योंकि काम के लिए बाहर जाते हैं और शायद ड्राइवरी करने का कई सारे लोग निकलते हैं यहां से। उन्होंने लिखा है कि बिना घूस का हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिलता ही नहीं, हेवी मोटर का जो है ड्राइविंग लाइसेंस मिलता ही नहीं यहां पे, और हम दूसरी स्टेट से, दूसरे जिलों से जाके वो ड्राइविंग लाइसेंस बना के यहां से कहीं और जाके नौकरी ढूंढते हैं। और वो चाह रहे थे कि मैं इस मुद्दे को इस मंच से बोलूं। भाई सिवान मेरा है कि आपका है? अगर आपको यहां पे दिक्कत है, आप सवाल पूछेंगे कि आप उम्मीद रखेगा कोई और आके वो सवाल उठाएंगे। पहले ये अपना है, ये सोचना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। ये मेरा है, ये देश मेरा है, ये प्रदेश मेरा है, ये जिला मेरा है, ये गांव मेरा है। और अगर यहां कुछ ठीक नहीं है, उसको ठीक करने का जिम्मेदारी भी मेरी है, कोई और आके नहीं कर सकता ये। उसके जगह पे हम अपने आप को प्रजा ही, क्योंकि आसान है प्रजा बनना, नागरिक बनना बहुत मुश्किल है। चीजों को समझना होगा, सवाल उठाना होगा, फिर लड़ना पड़ेगा, हो सकता है सड़क पे उतरना पड़े, मुश्किल है। नागरिक बनना बहुत मुश्किल काम है, प्रजा बनना तो बहुत आसान है। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, 4 बार गाली दे दिया, कुछ खोस लिया, अरे सारे चोर है, सारे वैसे ही है, खत्म। बहुत आसान काम है तो। और आदमी हमेशा आसान रास्ता चुनता है, सही और गलत रास्ता नहीं चुनता है। ये सोचता भी नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, आदमी सोचता है आसान क्या है, और आसान क्या है उसको चुन लेता है। पर इसके साथ साथ एक और चीज हुआ है। आज जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा, डैन कहन करके एक रिसर्चर है, सोशल साइंटिस्ट है,
एक ऐसे नाम मान लीजिए, उन्होंने एक चीज़ स्टडी करके बताया है कि जब हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी को हमें लगता है कि कुछ खतरा है, चाहे वो आइडेंटिटी हो सकता है हिंदू होने का हो, मुसलमान होने को हो, कोई जात का हो, कोई प्रदेश का हो, कोई भी तरीके का हो, उस पहचान पे जब कोई सवाल हमें लगता है कि उसको खतरा है, तब हमारी सोचने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। अगर आज सवाल होना चाहिए ताकि पेट्रोल के दाम क्यों इतने बढ़े हैं, पर वो नहीं होता। क्यों? भाई जब हिंदू खतरे में है तो क्या 50 रुपया ज्यादा नहीं दे सकता पेट्रोल के लिए? ये वो इसलिए नहीं है कि हिंदू खतरे में है इसलिए वो नहीं है, ये दिमाग में आ जाता है कि पहचान, हमारे अस्तित्व खतरे में है तो थोड़ा बहुत नुकसान तो सह लेंगे ना, चाहे पेट्रोल का हो चाहे डीजल का हो, कोई बात नहीं, 2 लाठी भी मार लो चलेगा, धर्म बचना चाहिए। वो खतरे में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एस्टैब्लिश्ड है कि जब हमें ऐसे लगता है हमारी कोई आइडेंटिटी खतरे में है तो हमारे सोचने का क्षमता वो नीचे हो जाता है। और ये सरकार ने तो बहुत ही अच्छे से कर रखा है। ये पहले आके सभी को बोल देता है कि हिंदू खतरे में है और सबको बोल देंगे यही सरकार बचा सकता है, और उसके बाद सरकार आ जाता है और उसके बाद मान लो किसान सवाल उठा लेते हैं या एनआरसी के लोग उठा लेते हैं कुछ सवाल, तो तुरंत बोल देते हैं सरकार खतरे में है और बोलेंगे सिर्फ हिंदू ही उसको बचा सकता है। पहले बोलेंगे कि हिंदू खतरे में है, सरकार बचा सकता है, फिर बोलेंगे अब सरकार खतरे में, हिंदू आओ बचाओ। भाई तुम खुद बचा नहीं सकते अपने आप को, तो हिंदू को कहां से बचा लोगे? ये प्रोसेस इसलिए डाला गया है इसके अंदर, दिमाग के अंदर, ताकि हम दूसरे मुद्दों पे, दूसरे कोई भी इश्यूज है उस पर बातें ना करें। एक और छोटी सी स्टडी है जो आपके साथ रखना चाहता हूं। एक बार एक ताजफेल करके एक सोशल साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ ऐसे, आप में से मान लीजिए लोग हैं, उसमें से 2 ग्रुप में बांट दिया। ऐसे 2 फोटो दिखाया और बोला कि ये फोटो ये ए ने बनाया, ये फोटो किसी और ने बनाया, जिसको ये फोटो पसंद है इस तरफ आ जाओ, जिसको नहीं वो वाला पसंद है इस तरफ आ जाओ। तो 2 ग्रुप में बट गया। एक ही साथ एक ही जगह के लोग थे, उनमें से कोई धर्म में का ऐसे कोई भेदभाव नहीं था उससे पहले, पर उनको अलग कर दिया फोटो के नाम पे। उसके बाद उन दोनों को पैसे दिए और बोला कि जितना X पैसा आप दूसरे वाले ग्रुप को दोगे उससे दुगने या तिगना आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप सामने वाले को अगर दूसरे ग्रुप का आप कुछ फायदा करोगे तो उसका डबल या ट्रिपल आपको पैसा मिल जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये यहां तक ये इस पे पहुंचा, वो जो भी तरीका अपना रहे थे अपना फायदा बढ़ाने के लिए नहीं अपना रहे थे, वो तरीका अपना रहे थे कि जो दूसरा ग्रुप है उसका नुकसान कैसे बढ़ाया जाए। खुद का फायदा नहीं देख रहा था कि मेरा फायदा क्या है, ये देख रहा है कि उसका नुकसान कैसे ज्यादा हो सकता है। हमें जब ग्रुप में बांट दिया जाता है और हमें बताता है देखो आपका हम कुछ फायदा नहीं कर सकते पर उसका नुकसान जरूर कर सकता है, और उसका नुकसान हम कर सकते हैं इसलिए हमें आप पावर में रखिए, ये राजनीति हो गया है। और इसलिए ये हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भ्रम डाल दिया गया है कि कुछ खतरे में है, सब कुछ खतरे में है, इसलिए खुद कुछ भी नुकसान हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बात नहीं करना चाहिए। खैर, बिहार के धरती में आके मतलब यहाँ से तो कई प्रेरणा भी मिलते हैं, ऐसे लोग हैं जो इमरजेंसी के दौरान लड़े हैं, और कई बार हमें लगता भी है कि आज क्या हो गया उनको कि जिसके खिलाफ लड़े हैं उन्हीं के उसी तरीके का राजनीति आज करने कैसे लग गए हैं। खैर, वो अपना जो भी है वो करते रहेंगे, पर देश को एक और चीज, आजकल भारत को विश्व गुरु बनना है कि नहीं? हम सबको बनना है। मैं इसको ऐसे समझता हूं, जब हमारी हर स्कूल में एक गुरु ठीक ठाक बन जाएगा ना तो भारत अपने आप विश्व गुरु बन जाएगा। हम अपने बच्चों को जब गुरु दे पाएंगे स्कूल में तब विश्व गुरु अपने आप बन जाएंगे। जब भारत के हर नागरिक को भारत में उनकी जगह मिल जाएगी तो दुनिया में भारत को भी जगह मिल जाएगी जहां उसको चाहिए।
पर उससे पहले भारत में हर नागरिक को उसकी जगह भारत में मिलनी चाहिए। वो नहीं मिल रहे हैं। हमें बाहर का कोई चीज़ को कहीं टेस्ट कर रहे हैं, जो कि हमें जो सॉल्व करना है वो भीतर है। हमें भारत को आगे लेके जाना है, अपने आप भारत आगे चल जाएगा। भारत के जनता को लेके जाएंगे तो भारत भी आगे बढ़ेगा। ये कई बार फिर आके लगता है कि क्यों जिनको हम कभी ना कभी तो सोचते थे, अरे कितने हिम्मत लोग थे जो लड़े थे इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के खिलाफ, जेल जाने के लिए तैयार थे, आज अचानक वही राजनीति क्यों कर रहे हैं? वो तानाशाही की ओर जाने वाला राजनीति क्यों कर रहे हैं? पर यह सोचना मैं समझता हूं गलत है। उनको जो लड़ना था उन्होंने लड़ लिया, अब हमारी बारी है लड़ने की। उनको जो करना है वो करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे और प्रजा से नागरिक हम बन के रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।